झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है। स्पेशल ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर घटिया क्वालिटी के सामान खरीदने की बातें सामने आ रही हैं। कमीशनखोरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिए। झारखंड में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए। बसंतराय की घटना का जिक्र करते हुए मंगलवार को निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि गोड्डा के बसंतराय में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का विरोध कर हत्या की गई। ये झारखंड में ही संभव है। मृतक के आश्रितों को बीजेपी की ओर से तत्काल 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और 19 जून को मैं खुद मृतक के परिजनों से मिलूंगा। हत्यारों की गिरफ्तारी तक विरोध जारी रहेगा। निशिकांत दुबे ने यहाँ तक कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र यानी गोड्डा में हिंदू परेशान हैं, खतरे में हैं, मुश्किल में हैं, क्योंकि वोट बैंक ने झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरे लोकसभा के महगावा प्रखंड, बसंतराय, मरगोमुंडा और मधुपुर शहर में हिंदुओं का जीना दूभर हो गया है। दरअसल 6 दिन पहले बसंतराज के मोकलचक गांव में एक शख्स का शव मिला था। मोकलचक धाम के बाबा बिहारी सिंह के भतीजे की हत्या कर लाश को फेंक दिया गया। आरोप है कि बसंतराय में श्रीमद् भागवत पुराण की कथा और लाउड स्पीकर की आवाज से एक समुदाय को दिक्कत हो रही थी, जिस वजह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 युवक सूफियान और इफ्तिखार से पूछताछ की, लेकिन और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, शराब घोटाले में एसीबी का एक्शन जारी है। पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में एसीबी की तरफ से लगातार एक्शन जारी है। अब पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश गिरफ्तार किए गए। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच हुई है। 100 करोड़ के ऊपर का फर्जीवाड़ा निकला है। निलंबित आईएएस विनय चौबे सहित 5 गिरफ्तार किए गए हैं और एसीबी शराब घोटाले की जांच कर रही है, जिसमें देखिए लगातार वैसे अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। तो एक और बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम की तरफ से की गई है। मामले में एसीबी ने फिर एक बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी के द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व उत्पाद कमिश्नर अमित प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल उन्हें रांची के सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल जांच कराया जा रहा है। इसके बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। करीब 5 गिरफ्तारियां जो हैं इस पूरे मामले में हो चुकी है और आज की गिरफ्तारी अगर मिला लिया जाए तो 6 गिरफ्तारियां टोटल इस पूरे मामले में हो चुकी है। वहीं अगर सम्मन की बात की जाए तो अब तक 28 से 30 लोगों को जो सम्मन है वो दिया गया है। उनसे पूछताछ का सिलसिला जारी है। 100 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला जो है वो अब तक की जांच में सामने आया है और इस पूरे मामले में इस पूरे सिंडिकेट को खंगालने का कार्य एसीबी के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो अमित प्रकाश है उनकी गिरफ्तारी हुई है, जो उनसे पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ खुलासे हुए हैं और उन खुलासों का जो इस पूरे शराब घोटाले में किस तरह से नया मोड़ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो एसीबी की टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता देते हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पूर्व उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश लिए गए हैं और पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली थी। एसीबी ने रिमांड नहीं मांगी है। निलंबित आईएएस विनय चौबे सहित 6 गिरफ्तार किए गए हैं और एसीबी अब पूरे शराब घोटाले के मामले की जांच तेज कर चुकी है। 6 लोगों की अब तक गिरफ्तारी भी है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले को खंगालने में एसीबी की टीम जुटी हुई है।
और अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग के बरसी अस्पताल से एक मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है, आरोपी डॉक्टर स्वीटी कुमारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। मीडिया ने जब सवाल पूछा तो हेल्थ मिनिस्टर किस कदर चिढ़ गए, आप खुद देखिए इस रिपोर्ट में। तुमने क्या जला दिया मेरे बारे में बताओ। आपने क्या कहा? क्या तुमने कहा? आपने क्या बोला था उस दिन? ऐसा मत करो। ये है झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। गर्मी में मंत्री जी का पारा हाई है। हेल्थ मिनिस्टर साहब इस बात पर चिढ़ गए, झुंझुलाने लगे, चिल्लाने लगे। मंगलवार को जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए क्यों भेज रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी बताइए कि रेफर खेल के पीछे क्या काली कमाई की जा रही है। इस पर मंत्री जी तनतना गए। जनता को जवाब देने के बदले दांत किटकिटाने लगे। जो बोलते हैं, तुमने क्या जला दिया मेरे बारे में बताओ। आपने क्या कहा? क्या तुमने कहा? आपने क्या बोला था उस दिन? मंत्री के गुस्से की वजह मीडिया के सवाल नहीं, उनके विभाग की कारगुजारी है, उनके डॉक्टरों के कारनामे हैं। अब जरा ये पर्ची ही देख लीजिए। ये पर्ची है हजारीबाग के बरही अनुमंडलीय अस्पताल की, जहां से एक मरीज को प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर स्वीटी ने मरीज को आरोग्यम हॉस्पिटल रेफर किया है। सरकारी डॉक्टर ने पर्ची में लिखा गो टू आरोग्यम हॉस्पिटल। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ गई। उनके बारे में शिकायत मिलते रहती है कि वो मरीज के साथ भी उनका बिहेव बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के डॉक्टर आदतन ऐसा करते हैं। ये बात खुद हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी सिंह कह रहे हैं। लापरवाही का ये कोई पहला या नया मामला नहीं है। विपक्षी नेता भी कह रहे हैं कि इरफान अंसारी के मंत्री रहते सरकारी अस्पतालों में काली कमाई का खेल खेला जा रहा है। जो सरकारी डॉक्टर हैं वो निजी अस्पतालों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं ताकि उन्हें अलग से आर्थिक रूप से कमाई हो। देखिए, किस चिकित्सक ने किया, कहाँ पर किया, क्यों किया, किस परिस्थिति में किया, मुझे लगता है उस चिकित्सक से जवाब लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान खुद बोल नहीं रहे और डॉक्टर स्वीटी कुमारी कैमरे के सामने नहीं आ रही हैं, पर सवाल तो उठेंगे कि सरकारी डॉक्टर ने प्राइवेट अस्पताल में रेफर क्यों किया। क्या सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट अस्पताल पर ज्यादा भरोसा है? क्या खुद झारखंड के सरकारी डॉक्टर नाकाबिल हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जवाब देंगे? आरोपी डॉक्टर स्वीटी कुमारी पर कार्रवाई कब होगी? कई बार शिकायत के बावजूद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इंतजार है स्वास्थ्य विभाग के जवाब का। रांची संवाददाता गौरव झा, संजय सिन्हा और हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं हजारीबाग में 24 घंटे में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। हजारीबाग के उप विकास आयुक्त ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इसे लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य सुविधा के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज जिला प्रशासन नहीं करेगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। उनको शिकायत आया है, कंप्लेन कल ही मिला है। वो उनका पहले से भी शिकायत रही है, तो उसका जो रिटर्न हमको मिला है उसको सिविल सर्जन साहब को हमने ये किया है कि उसकी समीक्षा और जांच करके वो फाइल पुटअप करें उस पर कार्रवाई के लिए। किसी भी कार्रवाई के लिए पहले शो कॉज करना उचित होता है और ये जो रिफ़र किया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उस बिंदु पर भी MOIC से बोला गया है कि वो उसके बारे में रिपोर्ट करें तो उस बिंदु पर भी कार्रवाई होगी। हजारीबाग में न्यूज़ 18 खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। बताते चले कि बीते दिन हजारीबाग के अनुमंडलीय अस्पताल बरही में एक महिला डॉक्टर स्वीटी कुमारी के द्वारा एक मरीज को प्राइवेट अस्पताल में रेफर करने का जो मामला है
वो न्यूज 18 में विस्तार से चलाई थी। बता दें कि इसी को लेकर जो है हजारीबाग के उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद ने पूरे संज्ञान में लिया और उन्होंने हजारीबाग के जो सिविल सर्जन है उनसे एक पत्राचार करते हुए इस मामले पर जो है उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने भी यह बात को कहा है कि महिला डॉक्टर जो है वो मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करती, इसको लेकर सूचना पहले भी प्राप्त हुई थी। हालांकि इन सब विषयों पर जो है संज्ञान उन्होंने ले लिया और उन्होंने कहा है कि उनसे जो है सुकौज भी किया गया है। साथ ही साथ जो इस तरीके से जो अनियमितताएं जो देखने को मिलती है या फिर कह लें कि जो दुर्व्यवहार के जो मामले आते हैं, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो विभाग है वो बिल्कुल भी नहीं बख्शेगी। बता दें कि जिस तरीके से त्वरित जो कार्रवाई की गई है, ऐसे अगर विभाग की तरफ से कार्रवाई आगे भी की जाती है तो आए दिन जो तमाम तरह के विभाग में लापरवाही देखने को मिलता है या फिर कह लें स्वास्थ्य व्यवस्था में जो लापरवाही देखने को मिलते हैं, इसमें कमियां जरूर देखने को मिलेगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। बढ़ते हैं आगे। झारखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है। स्पेशल ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर घटिया क्वालिटी के सामान खरीदने की बातें सामने आ रही हैं। कमीशन खोरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट की सुरक्षा से खिलवाड़, झारखंड में भ्रष्टाचार की बाढ़, कमीशन खोरी का बड़ा खेल, दोषियों को सरकार भेजेगी जेल। झारखंड में जज और वकील की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। मुवक्किल या उन पुलिसकर्मियों की जिंदगी कभी भी मुश्किल में आ सकती है जो कानूनी काम करने या करवाने झारखंड हाईकोर्ट पहुंचते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि हाईकोर्ट के सुरक्षा उपकरण अंडर क्वालिटी वाले खरीदे गए। ये उपकरण स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं है। डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर फॉल्स डिटेक्ट कर रहा है। मेटल डिटेक्टर आईडी या बम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अंडर व्हीकल सर्च मिरर भी अंडर क्वालिटी का है और तो और एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। विद्वान वकीलों के और जो तमाम लोग जाते हैं वहां, सबके आम लोगों की जान को आप कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, इंतजार मत कीजिए, तुरंत अभी के अभी उच्च न्यायालय की सुरक्षा को दुरुस्त करें। बीजेपी ने स्पेशल ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह खुलासा किया है। दरअसल स्पेशल ब्रांच की टेक्निकल टीम ने सुरक्षा उपकरणों की जांच की थी। 18 जून 2024 को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए। बीजेपी का आरोप है कि बिना टेंडर सुरक्षा उपकरणों की खरीदारी की गई थी। खरीदारी में बड़े पैमाने पर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार किया गया। हैरानी की बात है कि हेमंत सरकार ने 1 साल तक रिपोर्ट को दबा कर रखा। ये रिपोर्ट जो है ये 18 जून 2024 का है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो उच्च न्यायालय के लिए खरीदा गया उपकरण है सुरक्षा से संबंधित, उसमें डीप सर्च माइन मेटल डिटेक्टर है। उसके बारे में लिखा गया कि ये फॉल्स डिटेक्ट कर रहा था और ये आईडी बॉम्ब को डिटेक्ट करने में असक्षम है। बीजेपी के गंभीर आरोपों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है गड़बड़ियों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये समझता हूं कि अगर इसी तरह की कोई बात होगी तो सरकार के संज्ञान में जरूर होगी और सरकार अपना काम करेगी। सरकार कमियों को दुरुस्त करने का दावा कर रही है, लेकिन सवाल उठने तो लाजमी है। अगर झारखंड हाईकोर्ट में कहीं कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रांची संवाददाता संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।